और आज की सबसे बड़ी खबर आप न्यूज 24 पर देख रहे हैं। आज वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री। BHU IIT खेल मैदान में प्रधानमंत्री की जनसभा है। जनसभा में करीब 6000 लोग जुटेंगे। प्रभाकर इस वक्त उसी खेल मैदान से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे प्रभाकर का रुख कर लेते हैं। प्रभाकर, आपने इससे पहले बताया कि किस तरीके का कार्यक्रम है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा राजनीतिक माहौल इस वक्त यूपी में, इसलिए मेरा सवाल भी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है कि अगर ये कहा जाए कि पूर्वांचल की सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा भी जाता है कि उत्तर प्रदेश जीतना है तो पूर्वांचल पर फोकस करना होगा। जिसने पूर्वांचल जीता उसने यूपी जीत लिया। तो ऐसे में आज समझा जाए कि काशी से पूरे यूपी को साधने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री। निश्चित तौर पर ये तो पहले से कहा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश जीत लिया वो दिल्ली जीत लिया। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और इस पिछले समय में कोविड काल में तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश हुई थी। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री यहाँ से बोलेंगे तो उसका खास मायने होगा, उसकी राजनीतिक मायने होंगे। प्रधानमंत्री केवल बनारस के लोगों को संबोधित नहीं करेंगे, अपने क्षेत्र के लोगों को संबोधित नहीं करेंगे। और मैं तो कहूँ, आपने कहा पूर्वांचल, मैं कहूँगा कि पूरा उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत कैसे हुई कि प्रधानमंत्री का आज दौरा होना है कल शाम को। चलिए प्रभाकर, थोड़ी वक्त की कमी है, लेकिन आप नजर बना के रखें। आज बड़ी हलचल वहां पर होने वाली है और इससे जुड़ी हर खबर आप तक प्रभाकर पहुंचाएंगे। शिव की नगरी को उसी के मिजाज के मुताबिक रुद्राक्ष का तोहफा आज मिलने वाला है। प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान क्यूटो की तर्ज पर काशी को कई और उपहार भी आज मिलेंगे। इसमें जिसका इंतजार काशी वासियों को सबसे ज्यादा है वो है गंगा घाट पर रोरो और क्रूज सेवा की शुरुआत। माना जा रहा है कि इसकी शुरुआत के बाद काशी में टूरिज्म की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। काशी अगर शिव की नगरी है तो गंगा शिव की इस नगरी की सबसे बड़ी शोभा। गंगा के बिना शिव का शहर बेरंग है। गंगा के बिना बनारस बदरंग है। गंगा के बिना काशी अधूरी है। अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले क्योटो की तर्ज पर सज समर रही काशी में गंगा की काया बदली बदली नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बनारस से सांसद बने थे तो उस समय एक बात कही जाती थी कि बनारस को, काशी को क्योटो बना दिया जाएगा। तो बहुत बदलाव आपको भले और कहीं न दिखे, लेकिन गंगा की घाटों पर आपको जरूर खूबसूरत बदलाव दिखेंगे। और उस बदलाव के गवाह हैं ये यहाँ की ये रोरो सर्विस। ये चीजें आपको आज से 5 साल पहले नहीं दिखती थी, लेकिन अब कोई बाहर से पर्यटक बनारस आता है या आएगा तो उसे जो ये अनुभूति होगी, ये जो फीलिंग होगी, वो अद्भुत होगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे लिए भी ये अनुभूति अलग तरह की है। इस बनारस के घाटों की खूबसूरती देखिए। मैं जहां खड़ा हूं ये रोरो फेरी है और प्रधानमंत्री इसको बनारस के लोगों को समर्पित करेंगे। और इसी के साथ इसका फायदा एक और ये होने वाला है कि देश विदेश के पर्यटक बनारस आते हैं तो उन्हें उनके तरह की अनुभूति दिलाने के लिए इस तरह की सर्विस की ज़रूरत होती है। यहाँ के स्थानीय मल्लाह, केवट जो नाव चलाते हैं, कहा जाता है कि वो कई बार मनमाने पैसे वसूलते हैं और ऐसे में पर्यटकों की जो फीलिंग होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती थी बनारस के प्रति। लेकिन अब इस तरह की सुव्यवस्थित और आधुनिक व्यवस्था होने से निश्चित तौर पर जब वो बनारस से वापस जाएंगे तो वहाँ जाने के बाद कहेंगे कि बनारस इज अ ब्यूटीफुल सिटी। गंगा के इन घाटों को सजाने और संवारने के बाद अब बारी इसकी लहरों पर सवारी करने की है। प्रधानमंत्री मोदी काशी को क्रूज और रोरो लग्जरी सर्विस की सौगात देंगे। खास बात यह है कि यहाँ आने वाले पर्यटक इसमें बैठकर शिव की इस सुंदर और सम्मोहक नगरी का दीदार तो करेंगे ही, साथ ही साथ वो ऑडियो और वीडियो सर्विस के जरिए बनारस के आध्यात्मिक और धार्मिक इतिहास से भी रूबरू होंगे।
माना जा रहा है कि इससे काशी आने वाले पर्यटकों को एक बेहतरीन अनुभव मिलेगा, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अभी मैं उस क्रूज पे हूं जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार यात्रा कर चुके हैं और हमारे साथ जयंत मालवी भी हैं। तो मैं ये समझूंगा कि ये जो शुरुआत हुई क्रूज सेवा की या अब रोरो सर्विस शुरू हो रही है, उससे बनारस को कितना फ़ायदा होने वाला है, बनारस के पर्यटन को कितना फ़ायदा होने वाला है। जैसा हम लोगों ने शुरुआत की थी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 सितंबर 2018 को इसका लोकार्पण हुआ था क्रूज़ का, और फिर जैसा कि आपने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी का 2 बार आगमन हो चुका है, तो इसकी वजह से काशी को एक हम लोगों का प्रयास रहा है कि एक भेंट स्वरूप इसको देने का, कि यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ आने वाले सैलानियों को कुछ नया उनके सामने रखने के लिए, जो आधुनिक सुविधाओं के साथ हो, साथ ही जो अपना काशी का सांस्कृतिक एवं पौराणिक महत्व है उससे जोड़ के हम लोगों ने प्रयास किया है कि यहाँ कुछ एक नई चीज़ हम लोग प्रस्तुत करें। तो ये सभी हम लोग समझते हैं कि जैसा कोविड के बाद से एक मायूसी छाई हुई थी, पर्यटन को ख़ास तौर पे काफ़ी एक नुकसान पहुँचा था, तो उसमें हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही पर्यटन वापस अपनी गति वैसे ही पकड़ लेगा, और पहले से भी ज़्यादा उम्मीद है हम लोग को कि अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए। मोदी जी ये रोरो सर्विस का उद्घाटन करने वाले हैं, आपने इस क्रूज पे बैठा होगा। एक पर्यटक के तौर पे कैसा लगता है आपको? सर बहुत अच्छा लगता है, ये बनारस के शोभा को बढ़ाता है और बनारस की खूबसूरती में एक अलग लेवल का वो चांद जोड़ देता है। तो हम भी इस पे बैठे, इसकी सुविधाएं जैसा कि मतलब मोदी जी से जुड़ा हुआ है और ये बनारस से भी जुड़ा हुआ है, तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत होता है। और ये मतलब एक शाम में जब निकलता है जगमगाते घाटों को दिखाता है, तो हम लोग को और सारे पर्यटकों को भी अच्छा लगता है।